चंपा, तुमने गप्पू का दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। गप्पू बस कद में छोटा है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है और उम्र में भी वो तुमसे बड़ा है। तुम्हें गप्पू से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी चंपा। अच्छा, तो ऐसी बात है। तभी चंपा गप्पू के पास चली जाती है। देखने में तो तुम्हारा कद किसी बच्चे जैसा लगता है, लेकिन तुम्हारा दोस्त कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े हो। तो चलो निकालो पैसे। चंपा किसी को भी मुफ्त में आइसक्रीम नहीं देती। चंपा की बात सुनकर गप्पू अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तुम्हारी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि तुम फटीचर और लफंगे हो। कोई काम धंधा नहीं करते हो क्या? सीतापुर एक सुंदर गांव था। इस गांव में दो आवारा दोस्त रहते थे, गप्पू और झंकी। इन दोनों से ही पूरे गांव के लोग परेशान रहते थे। सुबह का समय था। गप्पू अपने घर पर आराम कर रहा था। तभी झंकी उसके घर चला आया। अबे ओ गप्पू, कितना सो रहा है? ये कोई वक्त है क्या सोने का? चल उठ जल्दी, एक झक्कास खबर लाया हूँ तेरे लिए। गप्पू झंकी की आवाज सुनकर उठ बैठा। अबे ओए, सोने का कोई वक्त नहीं होता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब इंसान के पास काम करने को कुछ ना हो तो उसे बस आराम कर लेना चाहिए। चल अब जल्दी बता, क्या है, क्या खबर लाया है तू? ये क्या बात हुई गप्पू? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। जबकि मैंने तो यही सुना है, जिसने आराम किया उसने सब कुछ खोया। तेरी बातें भी तेरी तरह ही निराली होती हैं। क्या बे, क्यों भाषण दे रहा है? हमारे जैसे आवारा निठल्ले लोगों पर तो ऐसी ही बातें सूट करती हैं, समझा? अब ये बता, क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग चाटने आ गया? जल्दी बता, क्या बात है? ए गप्पू, तू यहाँ आराम कर रहा है और गांव में मुखिया जी की बेटियों की शादी हो रही है। सुना है 101 प्रकार के भोजन की व्यवस्था की है। पूरा गांव शादी में जा रहा है और तू सोया पड़ा है। झंकी की बात सुनकर गप्पू के मुंह में पानी आ गया। तभी वो कुछ सोचते हुए बोलने लगा। मुझे तेरी यही बात पसंद आती है झंकी, कि तू जब भी मुंह खोलता है तो फायदे की बात ही करता है। फिक्र मत कर, हम अभी तैयार होकर मुखिया की बेटी की शादी में चलते हैं। इतनी बड़ी शादी में कोई ना कोई लड़की तो हमारे फंदे में आ ही जाएगी। आज का तो हमारा दिन है। ठीक है गप्पू, क्या पता हमारा भी भाग्य खुल जाए और कोई लड़की हमारी झोली में भी आ गिरे, पके फल की तरह। गप्पू और झंकी तैयार होकर मुखिया की बेटी की शादी में पहुंच जाते हैं। वहाँ दोनों हर लड़की को घूर रहे थे। गप्पू तो खुद को रोक नहीं पाता और गाना शुरू कर देता है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे कीचड़ में कमल। देख झंकी, यहाँ तो जैसे स्वर्ग से परियां उतर कर आई हैं। अरे आज तो अपना भाग्य ही बदल गया है। आसमान से उतरी अप्सराएं जमीन पर देखने को मिल रही हैं। तभी मुखिया की नजर उन दोनों पर पड़ती है। मुखिया गुस्से में उनकी ओर बढ़ता है। गप्पू और झंकी, तुम दोनों एक नंबर के 2 नंबर आदमी हो। तुम लोगों को दिन भर लड़कियों को घूरने और छेड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है। नालायक आवारा कहीं के, कोई काम धंधा करते नहीं हो और शादी में भी मुफ्त की दावत उड़ाने चले आए हो। गांव का मुखिया होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अभी इस वक्त मेरी बेटी की शादी से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख तो, ये मुखिया ऐसे बात कर रहा है जैसे खुद गंगा जल से नहा कर आया हो। मैंने खुद इसे सरस्वती को घूरते देखा है। ये मुखिया गांव के चौराहे पर बैठकर हर सुबह सरस्वती को घूरता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, मैं उसे क्यों घूरूंगा? अबे हमें मत समझा मुखिया, हमें सब पता है। अगर सरस्वती के पति को तेरी ये हरकत पता चल गई ना
तो वो तेरी अच्छी खासी धुनाई कर देगा। और ये तो तू जानता ही है, जब गोपी को गुस्सा आता है तो वो डंडे से पिटाई करता है। अब बता, क्या सरस्वती के पति को तेरी काली करतूत बताऊं क्या? गप्पू की बात सुनकर मुखिया घबरा गया और वहाँ से खिसक लिया। तभी गप्पू की नजर पिंकी पर पड़ी। पिंकी को देखकर गप्पू का दिल उस पर आ गया और झंकी भी उसे ही देख रहा था। देख, तेरे सामने जो खड़ी है ना, वही तेरी होने वाली भाभी है। एक बार अपनी शक्ल देखिए आईने में, मसूर की दाल जैसी लगती है। तू रहने दे, वो शहर की लड़की है, तेरे हाथ नहीं आने वाली। क्यों नहीं पटेगी? मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों उसे पटाने की कोशिश करते हैं। जो भी उसे पटा लेगा वही उसका होगा। बात तो तू सही कह रहा है। चलकर उससे बात करते हैं। क्या पता आज भाग्य हमारा साथ दे दे। गप्पू और झंकी दोनों पिंकी के पास पहुंच गए थे। गप्पू उसे छिछोरी नजरों से देख रहा था। हाय, मैं गप्पू हूँ। हमें तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है। मैं कब से देख रही हूँ, तुम दोनों मुझे छिछोरी नजरों से घूर रहे हो। तुम्हें देखकर ही अंदाजा हो गया कि तुम दोनों बहुत ही आवारा हो। हैं? ऐसा तो नहीं है, मगर आप तो बड़ी होशियार लगती हैं। दूर से ही हमें देखकर समझ गई कि हम कैसे लड़के हैं। पिंकी गप्पू और झंकी को देखकर मजाक उड़ाते हुए बोली, तुम दोनों ने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम दोनों कहीं से भी लड़के नहीं लगते। और तुम? पिंकी गप्पू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तुमने अपनी हाइट देखी है? 1 फुट के हो। तुमसे तो बड़ा मेरा टॉमी कुत्ता है। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ऐसा मारूंगी कि भरता बना दूंगी। फिर कभी किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत नहीं करोगे। पिंकी की बात सुनकर गप्पू और झंकी डर गए थे और दोनों चुपचाप वहाँ से निकल गए। बहुत ही खतरनाक लड़की थी यार। इतने सारे लोगों के बीच में हमें मारने की धमकी दे रही थी। अच्छा हुआ गप्पू जो हम चुपचाप वहाँ से निकल आए। अगर सच में वो लड़की हमें मार देती तो लोग इकट्ठा हो जाते, फिर पूरे गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाती। मुझे तो वो लड़की बहुत खतरनाक लगी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारी कुंडली में विवाह का योग ही नहीं लिखा। इस जन्म में तो हम कुंवारे ही मर जाएंगे। हे भगवान, हमारी कैसी किस्मत बनाई तूने। गप्पू की बात सुनकर झंकी भी थोड़ा परेशान हो गया था। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो एक आइसक्रीम की ठेली लगाए खड़ी थी। झंकी गप्पू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ए गप्पू, फिक्र क्यों करता है? कुछ समय पहले जब उस शहरी लड़की ने हमारी बेइज्जती की थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे लगता है अब जल्दी ही हमारी किस्मत बदलने वाली है। अबे 1 मिनट, तुझे क्या हो गया? कैसी बातें कर रहा है? अभी 2 मिनट पहले तो तू रो रहा था। अब क्या तेरे लिए कोई आसमान से परी उतर कर आई है, या फिर तेरा मानसिक संतुलन हिल गया है? झंकी उस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहता है, अबे मेरा मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ा। वो अपने सामने देख, वो आइसक्रीम बेचने वाली किसी हूर परी से कम नहीं लग रही है। आज से पहले तो इस लड़की को हमारे गांव में नहीं देखा, लग रहा है नई आई है। तभी गप्पू उस लड़की को देखता है। उसे देखकर गप्पू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अरे वाह, कह तो तू बिल्कुल सही रहा है। ये आइसक्रीम वाली तो बहुत ही सुंदर है, जैसे कोई अप्सरा हो। चल कर उससे आइसक्रीम लेते हैं और थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं। क्या पता वो हमसे आज पट ही जाए। झंकी और गप्पू दोनों आइसक्रीम लेने के बहाने उस लड़की के पास चले जाते हैं। आइसक्रीम वाली गप्पू को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए तुम्हें? इस लड़की की बात सुनकर गप्पू घबरा जाता है और कहता है, अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। मैं तो यहाँ तुमसे एक जरूरी बात करने आया था और तुमने तो मुझे बच्चा ही बना दिया। मुझे लगा तुम कोई 12-13 साल के बच्चे हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए फटे पुराने कपड़ों में आइसक्रीम मांगने आ गए हो।
आइसक्रीम वाली लड़की की बात सुनकर झंकी को हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए गप्पू से कहता है, अबे गप्पू, यहाँ तो तेरी दाल नहीं गलने वाली है। इस लड़की ने तो तुझे कोई गरीब बच्चा ही समझ लिया है। तभी झंकी उस लड़की के पास जाता है और कहता है, आप यहाँ नई लगती हैं, क्योंकि इससे पहले आपको यहाँ नहीं देखा। मेरा नाम चंपा है। मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ आइसक्रीम बेचने के लिए। चंपा, तुमने गप्पू का दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। गप्पू बस कद में छोटा है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है और उम्र में भी वो तुमसे बड़ा है। तुम्हें गप्पू से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी चंपा। अच्छा, तो ऐसी बात है। तभी चंपा गप्पू के पास चली जाती है। देखने में तो तुम्हारा कद किसी बच्चे जैसा लगता है, लेकिन तुम्हारा दोस्त कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े हो। तो चलो निकालो पैसे। चंपा किसी को भी मुफ्त में आइसक्रीम नहीं देती। चंपा की बात सुनकर गप्पू अपनी जेब में हाथ डालते हुए बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तुम्हारी शक्ल देखकर ही लग रहा था कि तुम फटीचर और लफंगे हो। कोई काम धंधा नहीं करते हो क्या? तभी गप्पू की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहने लगता है, क्या बताऊं, मेरा कद छोटा है, इसलिए मुझे कोई काम नहीं देता, जबकि मुझे मेहनत करना बहुत पसंद है। मुझे हर काम आता है चंपा। मैं शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझ पर दया नहीं करता। सब मेरे छोटे कद का मजाक उड़ाकर मुझे काम देने से इनकार कर देते हैं। अरे अरे, ऐसे मत रो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इस गांव के आखिर में जो जंगल है ना, मैं वहीं रहती हूँ। तुम शाम को वहाँ आ जाना। अगर मेरे पास कोई काम हुआ तो मैं जरूर दूंगी। इतना कहकर चंपा अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है। गप्पू भी झंकी के साथ अपने घर लौट आया। ओए, देखी मेरी एक्टिंग, कैसे उस चंपा को बेवकूफ बनाया। तू तो कह रहा था कि वहाँ मेरी दाल ही नहीं गलेगी। अब देखना मैं कैसे उस चंपा को पटाता हूँ। अब तो चंपा मेरी दुल्हन बनेगी। चंपा बनेगी गप्पू की दुल्हनिया। चंपा बनेगी गप्पू की दुल्हनिया। लेकिन गप्पू, मुझे ना जाने क्यों उस चंपा में कुछ गड़बड़ लग रही है। अबे कैसी गड़बड़, कुछ भी बक रहा है तू। अरे गप्पू, तू ये सोच, चंपा गांव से इतनी दूर जंगल में क्यों रहती है? कहीं वो कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं है? मैंने सुना है जंगल के उस पार चुड़ैल रहती हैं। झंकी की बात सुनकर गप्पू को गुस्सा आ गया। अबे कुछ भी अनाप शनाप बोलता है बे। शाम को तैयार रहना, हम दोनों चंपा के घर जाएंगे। और सुन, अब से चंपा तेरी भाभी है, तो उसके बारे में अपने दिल से सारे ख्याल निकाल देना। शाम के वक्त गप्पू तैयार होकर झंकी के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा, जहाँ चंपा रहती थी। चंपा के घर में हर तरफ आइसक्रीम ही आइसक्रीम थी। गप्पू और झंकी दोनों हैरान रह गए। तभी गप्पू बोला, ये तो आइसक्रीम है। तुम्हारे घर में तो हर तरफ आइसक्रीम ही आइसक्रीम है। मैंने तो सपने में भी इतनी आइसक्रीम नहीं देखी, मगर इसे देखकर लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ कोई। ये सारी आइसक्रीम मैं खुद बनाती हूँ। लेकिन आइसक्रीम तो ठंडी जगह पर रखी जाती है, और तुम्हारा घर तो ना ही ठंडा है और ना ही ये आइसक्रीम पिघल रही है। झंकी की बात सुनकर गप्पू को गुस्सा आ गया। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने तुझसे पहले ही कहा था, ज्यादा जुबान मत चला। ये तो अपनी चंपा है यार। ये चंपा का आइसक्रीम बनाने का अलग तरीका है, इसलिए इसकी आइसक्रीम पिघलती नहीं है। क्यों चंपा, मैं सही कह रहा हूँ ना? चंपा गप्पू को देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में गप्पू के लिए प्यार ही प्यार था। हाँ, तुम कैसे गलत हो सकते हो गप्पू? तुम कितना सुंदर बोलती हो चंपा। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर बहुत अच्छा लगता है। बस एक बार फिर से मेरा नाम पुकारो ना। गप्पू, तुमने कहा था कि कोई तुम्हें इस गांव में काम नहीं देता, तो आज से मैं तुम्हें काम देती हूँ। अब से तुम मेरे साथ आइसक्रीम बेचोगे। इस काम के तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे, और अगर हमारा काम अच्छा चला तो मैं तुम्हें एक राज की जगह भी बताऊंगी,
जहाँ की हर चीज आइसक्रीम से बनी होती है। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो? क्या क्या मतलब? उस जगह की हर चीज आइसक्रीम की बनी होगी? हाँ गप्पू, वहाँ की हर एक चीज आइसक्रीम की बनी होती है। अगर ऐसा है तो मैं कल जल्दी आ जाऊंगा और तुम्हारी आइसक्रीम बेचने में मदद करूंगा। मगर गप्पू, तुम ये सब। अबे तू चुप बैठ बे। चंपा, हम कल से काम पर आएंगे। झंकी और गप्पू चंपा के घर से वापस लौट आते हैं। तभी झंकी गप्पू से कहने लगा, देखो गप्पू, मुझे उस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं तो आइसक्रीम बेचने नहीं जाऊंगा, तुम खुद ही चले जाना। अबे तूने तो मेरे मन की बात छीन ली बे। मैं भी तुझसे यही कहना चाहता था कि अब तू कबाब में हड्डी मत बन। मैं कुछ दिन अपनी चंपा के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और वैसे भी मुझे आइसक्रीम बेचने का कौन सा शौक चढ़ा है। ये सब तो मैं चंपा को पटाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि उससे शादी कर सकूं, अपना घर बसा सकूं। अब मजा आएगा बे, जब चंपा मेरी होगी और तू मुझसे जलेगा। तू तो चंपा को देखकर पूरा बावला हो गया है, लेकिन मुझे तो दूर से ही उसे देखकर खतरे की बू आ रही है। अभी भी वक्त है, संभल जा गप्पू, अपने कदम पीछे हटा ले। वो चंपा खतरनाक हो सकती है, बहुत पछताएगा तू गप्पू। अबे ओए, मुझे ज्यादा पाठ मत पढ़ा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली ना, तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। समझा तू? जाकर अपना काम कर। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर अब मेरे हाथ ऊपर हैं तुम्हारे इस खेल में। तुम जानो और तुम्हारा काम, मैं तो चला आराम करने। इतना कहकर झंकी अपने रास्ते चला गया और गप्पू बड़बड़ाने लगा। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। अगली सुबह गप्पू चंपा के साथ आइसक्रीम बेचने लगा। चंपा की सारी आइसक्रीम बिक चुकी थी। तभी शाम को चंपा गप्पू को पैसे देते हुए बोली, धन्यवाद गप्पू, तुमने मेरी मदद की। ये लो तुम्हारी आज की तनख्वाह। इतने सारे पैसे देखकर गप्पू हैरान हो गया। तभी गप्पू अपने मन में सोचने लगा, इस चंपा के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। वो झंकी तो बड़ा ही बेवकूफ निकला जो पतली गली से निकल गया। अब कुछ ही दिनों में इस चंपा को फंसाकर मैं इससे शादी कर लूंगा और फिर इसके पैसों पर ऐश करूंगा। गप्पू को सोच में डूबा देखकर चंपा पूछती है, किस सोच में पड़ गए हो गप्पू? क्या पैसे कम पड़ गए? नहीं तो चंपा, कुछ नहीं। बस मैं ये सोच रहा था कि कल मैं तुम्हारे घर जल्दी आ जाऊं। ठीक है गप्पू। अब हर सुबह गप्पू चंपा के साथ आइसक्रीम बेचने चला आता था। एक शाम गप्पू चंपा के पास चला आया। वो चंपा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ गप्पू कि तुम मुझे मन ही मन चाहने लगे हो, और सच्चाई तो ये है कि मुझे भी तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि हमारी शादी कब होगी? गप्पू, एक परेशानी है। कैसी परेशानी? गप्पू, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की एक बहुत पुरानी परंपरा है कि लड़की सिर्फ उसी लड़के से शादी कर सकती है जो उसके नगर में जाकर उससे विवाह करे। मतलब तुम्हें आइसक्रीमपुर चलना होगा। ठीक है, अब समझ गया। उस दिन भी तुम यही कहना चाह रही थी कि झंकी और मुझ में से जो भी तुम्हारा दिल जीतेगा तुम उससे शादी करोगी। हाँ गप्पू, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम आइसक्रीमपुर चलते हैं। ठीक है, तो फिर चलो गप्पू। चंपा गप्पू को अपने साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद गप्पू ने खुद को चंपा के साथ आइसक्रीमपुर में पाया, जहाँ चारों तरफ आइसक्रीम के पहाड़ ही पहाड़ थे और आइसक्रीम के ही बने घर भी थे। ये सब देखकर गप्पू बहुत हैरान हो गया। चंपा, मुझे तो लग रहा था कि तुम मुझे सताने के लिए मजाक कर रही हो, मगर ये तो सच में आइसक्रीमपुर है। तभी गप्पू की नजर एक सफेद मैदान पर पड़ी, जहाँ चारों तरफ बर्फ के पुतले बने हुए थे। गप्पू चौंक गया। चंपा,
तुम्हारा आइसक्रीम पुर तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ हर तरफ बर्फ के पुतले क्यों हैं? ये सारे बर्फ के पुतले मेरे पुराने पति हैं। क्या क्या मतलब? अरे इतना क्यों घबरा रहे हो? ये सब मेरे पति हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते थे और मुझसे शादी करना चाहते थे। मेरी उनसे शादी भी हुई, मगर एक बात है, जो भी इंसान आइसक्रीमपुर की लड़की से प्रेम विवाह करता है, हम आइसक्रीमपुर की लड़कियां उन्हें बर्फ का पुतला बना देती हैं ताकि वो कहीं जा ना पाए। ये तुम क्या कह रही हो? चंपा की सारी बातें सुनकर गप्पू का सिर चकराने लगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है चंपा? क्या तुम मेरी तरह इंसान नहीं हो? हाँ गप्पू, मैं इंसान नहीं हूँ। असल में मैं एक चुड़ैल हूँ। हर साल गर्मियों में मैं आइसक्रीम बेचने आती हूँ और जिस इंसान को मुझसे प्यार हो जाता है, मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आती हूँ, उससे शादी करती हूँ और फिर उसे बर्फ का पुतला बना देती हूँ ताकि वो मुझे छोड़कर ना जा सके। अब देर मत करो गप्पू, मुझे तुमसे विवाह करना है। चलो आओ, हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। क्या कहा तुमने? क्या मैं पागल लगता हूँ जो एक चुड़ैल से शादी करूँगा? तभी गप्पू डर कर वहाँ से भागने लगता है। अचानक उसके कानों में चंपा की आवाज गूंजती है। ये आइसक्रीमपुर है गप्पू, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ओए चुड़ैल माता, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता। तभी गप्पू का सिर घूमने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अचानक जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को जंगल में पाता है। उसका दोस्त झंकी उसके पास ही खड़ा था। तभी गप्पू रोते हुए अपने दोस्त से कहता है, अबे तू सही कहता था बे, वो आइसक्रीम वाली चंपा तो एक चुड़ैल निकली बे, वो मुझसे शादी करना चाहती थी। तभी झंकी गप्पू का हाथ पकड़ता है और कहता है, चल घर चलते हैं बे गप्पू। गप्पू झंकी के साथ चलने लगता है, मगर तभी झंकी का रूप बदलकर चंपा बन जाता है और चंपा गप्पू से कहती है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते गप्पू, दूर दूर तक फैला हुआ ये जंगल सिर्फ मेरा है। गप्पू डर कर चंपा से अपना हाथ छुड़ाता है और भागते हुए कहता है, तू मुझे कैद नहीं कर सकती, मैं भाग कर रहूंगा, आइसक्रीम वाली चुड़ैल। गप्पू भागता हुआ जंगल से बाहर निकल आता है। चुड़ैल पीछे से गप्पू को आवाज देती है, गप्पू वापस आ जाओ, तुम्हें मेरे प्रेम का वास्ता है। गप्पू तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें अपनी चंपा के पास वापस आना होगा। लेकिन गप्पू ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और भागते हुए अपने घर पहुंच गया। उसकी सांसें फूल रही थी और उसे चक्कर आ रहे थे। अबे गप्पू, तू तो आज बाल बाल बच गया। सच कहते हैं, एक कुत्ता पाल लेना, लेकिन लड़की के चक्कर में मत पड़ना। आज तो बुरी तरह फंस ही गया था। तभी डर के मारे गप्पू को चक्कर आता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।